जय हिंद दोस्तों। 14 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डी गोगेस। तो 18 वर्ष के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गोगेस ने अभी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस प्रकार से अब दुनिया के विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं शतरंज के? डी गोगेस बन गए हैं। उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चाइना के डिंग लेरेन को हराया है। और दोस्तों, ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है यह सिंगापुर में आयोजित की गई थी। तो इसको किसने जीता है? डी गोगेस ने जीता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट है। डी गोगेस विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2007, 2008 और 2010 और 12 में विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियंस बने थे। दोस्तों, डी गोगेस ने 17 साल की उम्र में फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह इस खिताब को जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा प्लेयर बने थे। डी गोगेस फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दुनिया के 18वें शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? फिडे के द्वारा करवाया गया था, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्योकोरविच, उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथन आनंद। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी पेरिस, फ्रांस में। और दोस्तों, विल्हेम स्टिनेज 1886 में पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत के दिवित रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार बने हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का चैलेंजर्स खिताब किसने जीता था? बी प्रणाम ने जीता था। दोस्तों, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। तो उन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता है। फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे इंडियन कौन है? डी गोगेस। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट को किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर। अगला क्वेश्चन है, 34वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। तो सूर्यबाला को 34वां ब्याज सम्मान प्रदान किया गया है। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है सूर्यबाला, तो उन्हें 34वां ब्याज सम्मान अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके 2018 में प्रकाशित किए गए उपन्यास कौन देश को बासी बेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है। सूर्यबाला को इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। सूर्यबाला का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। दोस्तों, उनके 50 से ज्यादा उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानियां, जीवनी, व्यंग, विदेश संस्मरण और बाल उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये सभी उनके द्वारा प्रकाशित। दोस्तों, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह सम्मान भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है और केवल हिंदी की रचनाओं को प्रदान किया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करें। यह सम्मान पिछले 10 सालों में प्रकाशित रचनाओं को दिया जाता है। यानी कि अगर कोई लेखक है और उसने पिछले 10 सालों में जो कविता, उपन्यास, जो कुछ भी लिखा है, उसके लिए उसे यह सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। दोस्तों, 2023 में 33वां ब्याज सम्मान दिया गया था और यह दिया गया था पुष्पा भारती को, उनकी रचना यादें 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 के लिए। और 2022 में 32वां ब्याज सम्मान दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना रचना के लिए। दोस्तों, ब्याज सम्मान पाने वाले पहले लेखक कौन है? राम बिलास शर्मा। इन्हें 1991 में उनकी किताब भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा?
आंसर हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। अब हम समझते हैं कि यह शेंगेन क्षेत्र क्या है। दोस्तों यहां पर आप यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं। तो इसमें ये जो ब्लू कलर है ये वो क्षेत्र है जो शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर स्थित है रोमानिया और ये है बुल्गारिया। तो ये देश भी शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने जा रहे हैं। अब ये शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों यह ऐसे देशों का समूह है जहां पर फ्री वीजा यात्रा होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्पेन का है और वो फ्रांस जाना चाहता है तो उसे वीजा की जरूरत नहीं है। फ्रांस का व्यक्ति जर्मनी में आसानी से जा सकता है, जर्मनी का व्यक्ति पोलैंड में आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है यूरोप कॉन्टिनेंट में और इस पूरे क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है। तो अब रोमानिया और बुल्गारिया भी इस क्षेत्र में शामिल होने जा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। अभी दोस्तों ब्रिटेन, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस और आयरलैंड ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन इनमें से जो रोमानिया और बुल्गारिया है ये 1 जनवरी 2025 को शामिल हो जाएंगे। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टीन और आइसलैंड ये ऐसे देश हैं जो शेंगेन क्षेत्र में है लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अगला क्वेश्चन है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जापान ने। तो जापान की टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल कर ली है। दोस्तों एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। यानी जापान ने गोल्ड मेडल और दक्षिण कोरिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत इस प्रतियोगिता में 6वें स्थान पर रहा है और कजाकिस्तान की टीम ने ईरान को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। यानी गोल्ड मेडल हासिल हुआ है जापान को, सिल्वर मेडल साउथ कोरिया को और ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान को हासिल हुआ है और भारत ने 6वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो 20वां संस्करण है यह भारत में ही आयोजित किया गया था और इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था और इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में पहली बार किया गया था। इस बात को भी आप नोट कर लें। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान तीसरे पर, चौथे पर ईरान, 5वें पर चाइना और 6ठे स्थान पर भारत रहा है। दोस्तों एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की सबसे सफल टीम कौन है? साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की टीम ने अब तक इस प्रतियोगिता को 16 बार जीता हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसी प्रकार से इंग्लैंड की जो डैनी याट हॉज हैं उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया है। दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पिछले विजेता डिस्कस करते हैं। तो अक्टूबर में पुरुषों का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ था ये मिला था पाकिस्तान के नोमान अली को और महिलाओं में मिला था अमेलिया केर को जो कि न्यूजीलैंड की हैं। इसके अलावा सितंबर में श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था और सितंबर में महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट को दिया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। जून 2024 में स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी और जून 2024 में जसप्रीत बुमराह भी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, ये भी आप नोट कर लें। बात करते हैं आईसीसी की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष जय शाह, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों डॉक्टर दिनेश साहरा ने दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को लिखा है। तो प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर दिनेश साहरा, तो उनके द्वारा एक नई पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इस पुस्तक में दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशों का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें दलाई लामा का वर्णन किया गया है। दलाई लामा की बात करें तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। दलाई लामा को परम पावन भी कहा जाता है। दलाई लामा को 10 दिसंबर 1989 को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था।
दोस्तों 2024 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। जैसे माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है M.K. रंजीत सिंह ने, खाकी के स्थित प्रग को लिखा है अनिल रतूड़ी ने, कॉल ऑफ द गिर को लिखा है परिमल नाथवानी ने, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा है भीम सिंह ने, जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं, और इंडिया एट 100 को लिखा है के.वी. सुब्रमण्यम ने, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक को लिखा है सुदीप्त सेन गुप्ता ने, और बिहार के गांधी नीतीश कुमार को लिखा है अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांभवी चौधरी ने, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक को लिखा है मगोद वशप्पा रविंद्रनाथ ने, द बुक ऑफ कंपेंसन को लिखा है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी ने, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी को लिखा है पीयूष पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन 11 और 12 दिसंबर को हुआ है नई दिल्ली में। दोस्तों इस सम्मेलन में हड़प्पा काल से लेकर के आज तक की जो समुद्री विरासत रही है इंडिया की, उस पर प्रकाश डाला गया है। इस सम्मेलन में गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकारें भी शामिल हुई थी। भारत सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का डेवलपमेंट भी कर रही है। इस बात को भी आप नोट कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ है। 14वां एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 16वां ग्रह शिखर सम्मेलन 2024 इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया है। 63वां वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। और विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। और रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो अभी तक बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन था जॉय बांग्ला, तो उसको दोस्तों वहां की सरकार ने नेशनल स्लोगन मानने से इनकार कर दिया है। तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली जो बांग्लादेश की सरकार है, उसने ये आदेश जारी किया है कि जो जॉय बांग्ला है उसको अब नेशनल स्लोगन नहीं माना जाएगा। 1971 में जब स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश, उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चला था बांग्लादेश में, उस समय जॉय बांग्ला का जो उद्घोष था वो काफी फेमस था। और जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके द्वारा भी जॉय बांग्ला शब्द का काफी बार इस्तेमाल किया गया था। जॉय बांग्ला का जो स्लोगन था वो कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता से लिया गया है। इस बात को भी आप नोट कर। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, करेंसी है टका और राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है तो उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा 2035 तक। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और इस अंतरिक्ष स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि 2040 तक भारतीय चंद्रमा पर उतर सकते हैं, यानी कि भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार सकता है 2040 तक। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि जो गगनयान मिशन है इसे 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, $400 बिलियन नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क दुनिया के $400 बिलियन नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, यानी कि जो उनकी संपत्ति है या उनकी जो नेट वर्थ है वो $400 बिलियन है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बने हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। अशोक राज सिगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल।
2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड और ओस्लो नॉर्वे में सम्मानित किया गया है। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1000 रुपए। कौन सा राज्य कैंसर से प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी डेवलप की है? भारत। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? स्टे डोटो। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहां हुई है? देहरादून में। एआई वीडियो जनरेटर सोरा किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान संशोधन के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। इसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें केंद्र को ओबीसी लिस्ट का एकाधिकार दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें एसटी एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इसमें राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया था। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? गोवा में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह से नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टज प्रतियोगिता किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किस राज्य ने एआई सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? वाल्देसी उर्किजा को। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? पश्चिम बंगाल। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1901 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।